तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक ऑर्फनेज को, जहाँ पे एक नन का स्टैचू होता है और वहाँ से दो नन गुजर भी रही होती है। तो जो लेफ्ट साइड वाली नन होती है वो बोलती है, मैंने डायरेक्टर के रूम में एक विजिटर को देखा, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो किसी को अडॉप्ट करेंगे? फिर राइट साइड वाली नन बताती है कि जो विजिटर आया है वो उस लड़के का अंकल है। इस पर लेफ्ट साइड वाली नन बोलती है, सच में क्या वो उसका अंकल है? वो अंकल कहलाने के लिए अभी बहुत यंग है। फिर राइट साइड वाली नन बोलती है, चाहे कुछ भी हो, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगी अगर वो उसको ले जाए यहाँ से, तो क्योंकि मुझे उस बच्चे से बहुत डर लगता है। फिर हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो कि ऑर्फनेज के किसी सीट पे बैठा होता है एक कोने में, और उसके मुंह पे काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान होते हैं। फिर हमें उसका अंकल दिखाया जाता है जो बोलता है, इसके साथ क्या हुआ, क्या इसने किसी से लड़ाई करी है? फिर एक नन आती है, वो उससे बोलती है उसके अंकल से, सब बच्चों ने बहुत कुछ झेला है, पर ये जो बच्चा है ये खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, और जो भी इसने ज़्यादातर चोटें मारी है इसने खुद से ही खुद को मारी है। ये मेंटली और फिजिकली स्टेबल नहीं है, प्लीज़ बी केयरफुल। फिर हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और अब यहाँ से होती है असली कहानी की शुरुआत। अब हमें एक हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का होता है जो कि हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट भी है, जिसका नाम जिंदो है। अब जिंदो को उसका दोस्त आवाज़ देता है कि जिंदो, हे जिंदो। जिंदो बोलता है, क्या? तो जो जिंदो का दोस्त होता है वो उससे बोलता है, तुम फिर से मेरी बात नहीं सुन रहे ना? फिर जिस पर जिंदो रिएक्ट करते हुए बोलता है, मुझे माफ़ करना, वैसे तुम बात क्या कर रहे थे? उसका दोस्त बोलता है, आज हमारे स्कूल में एक नया स्टूडेंट जुड़ने वाला है। जिस पर जिंदो बोलता है, न्यू स्टूडेंट? फिर जिंदो बोलता है, अच्छा, तो इसलिए आज सुबह से इतनी सारी बातें कर रहे हैं बच्चे? फिर जिंदो का दूसरा दोस्त बोलता है, सब लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इससे हमें पता चलता है जो जिंदो है ना, वो अपनी क्लास के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है। खैर, अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जिंदो का दूसरा दोस्त बोलता है, मैंने सुना है कि वो एक हॉन्टेड हाउस में रहता है। फिर जिंदो का जो पहला दोस्त होता है वो बोलता है कि वो जो हॉन्टेड हाउस है ना, वो हॉन्टेड हाउस नहीं है, वो मून चाइल्ड का हाउस है। वहाँ एक माँ रहती थी जिसके बेटे को मून चाइल्ड ने पोजेस कर लिया था, तो फिर जो उसकी माँ थी उसने अपने बेटे को खा लिया। और मैंने सुना है, बस इतना बोलते साथ ही जो उसका दूसरा दोस्त होता है उसके मुंह पे अपना हाथ रखते उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है, जो भी हो, पर ये मून चाइल्ड है कौन? फिर जिंदो बोलता है, ओ देहोक, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? मून चाइल्ड एक फेमस मिथिकल क्रिएचर है जो लोगों को हंट करता है। फिर देहोक बोलता है, फिर तो उसके लिए मुश्किल नहीं होगा इस स्कूल के अंदर एडमिशन लेना। फिर जो जिंदो का जो पहला दोस्त होता है वो बोलता है, उसकी माँ उसे पूरा नहीं खा पाई थी तो उसके गले पे ना बाइट्स के निशान है। तो जिंदो बोलता है, तुम सही बोल रहे हो। फिर जो पहला दोस्त होता है वो बोलता है, पर यहाँ एक ही सीट है जो कि तुम्हारे बगल में है और उस पर क्या रखा है? तो जिंदो बोलता है, अच्छा ये एक व्हाइट फ्लावर। तो देहोक बोलता है, छोड़ो इसे, हमें क्या लेना देना। फिर जो पहला दोस्त होता है वो बोलता है, पर ये वाइट है और कहीं उसे जो नया स्टूडेंट आएगा उसे ये ना लगे कि हम उसे परेशान कर रहे हैं। और यहाँ हमें पता भी चलता है कि कोरिया में व्हाइट फ्लावर का मतलब डेथ का सिंबल होता है। जिंदो उसकी बात से एग्री करते हुए बोलता है, ये सच है। फिर जिंदो क्लासरूम के डोर की तरफ देखता है, वहाँ से टीचर अंदर आती है और बोलती है, सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ। उनके साथ एक न्यू एडमिशन वाला लड़का भी होता है। ये वही लड़का होता है जिसे हमने स्टार्टिंग में ऑर्फनेज के अंदर देखा था, जो कि बहुत ज्यादा पिटा छिता हुआ था। क्लास के सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि ये है वो न्यू स्टूडेंट। फिर जो हमारा देवक होता है वो बोलता है कि इसने इतनी गर्मी में भी टर्टल नेक पहन रखा है। फिर जो जिंदो का पहला दोस्त होता है वो बोलता है कि मैंने बोला था। टीचर बोलती है, सब बैठ जाओ। अब हमारा जो जिंदो होता है ना, उसकी हालत खराब होने लग जाती है और जिंदो बोलता है, ये कैसी स्मेल है? टीचर बोलती है, इसका नाम है बाखा, जो कि लास्ट वीक यहाँ पर शिफ्ट हुआ है और इसे इस जगह और स्कूल के बारे में अच्छे से नहीं पता, तो आप लोग प्लीज इससे अच्छे से पेश आना। बाका बोलता है, हेलो, मेरा नाम बाका है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन यहाँ जिंदो की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। फिर टीचर बाका को बोलती है कि उधर वाली सीट पर जाकर बैठ जाओ। बाका बोलता है, ओके। बाका अपनी सीट की तरफ जा रहा होता है। फिर सब लोग उसके बारे में बातें करने लग जाते कि ये नियल, ये कैसा लास्ट नेम है? फिर एक लड़की बोलती है, मैंने जैसा सोचा था ये वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बाका सबको इग्नोर करके अपनी डेस्क के पास आता है और देखता है कि उसकी डेस्क के ऊपर एक व्हाइट फ्लावर रखा है। दोहा चांग बोलता है, हाय, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम दोहा चांग है। जो देवक होता है जिंदो का दोस्त, वो भी बोलता है कि हेलो, मेरा नाम देवक है। बाका उनसे मुस्कुराते हुए बोलता है, हेलो। और जो अपना दोहा चांग होता है वो जिंदो से बोलता है कि क्या तुम इसे अपना नाम नहीं बताओगे? तो ज्यादा देर न करते हुए जो दोहा चांग होता है वही उसका नाम बता देता है और इसका नाम जिंदो सियोल है। जो फिर हमारा बाका होता है वो जिंदो से बोलता है, क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे। ये बोलते हुए बाका अपना हाथ जिंदो की तरफ बढ़ाता है, लेकिन जिंदो उसका हाथ हटा देता है। बाका बोलता है, सॉरी। देवक बोलता है, ये ठीक नहीं लग रहा। दोहा चांग बोलता है, क्या तुम ठीक हो? देवक बोलता है, जिंदो ठीक नहीं लग रहा, हमें इसे नर्स के पास ले जाना चाहिए। दोहा चांग बोलता है, हाँ चलो। टीचर बोलती है, अब मैं अटेंडेंस लेने जा रही हूँ। टीचर अटेंडेंस लेने लग जाती है और जो हमारा बाका होता है उसकी भी हालत थोड़ी सी खराब होने लग जाती है। टीचर अपनी अटेंडेंस लेने लग जाती है और हम देखते हैं कि जो बाका होता है ना, उसके बगल में एक फिगर खड़ा होता है, वो काफी ज्यादा स्कैरी सा होता है। फिर धीरे धीरे वो फिगर जो होता है ना, वो बाका के मुंह के पास आता है। फिर हम देखते हैं वो फिगर काफी ज्यादा स्कैरी होता है। फिर सीन चेंज होता है
दोहा चांग जिंदो को उठाता है और बोलता है, हे उठ जाओ, चलो घर चले। तो जो अपना जिंदो होता है वो उठता है और उससे दोहा पूछता है, क्या तुम अब ठीक हो? तो जिंदो खड़ा होता है और पूछता है, टाइम क्या हो रहा है? दोहा उसे जवाब देता है, शाम के 6 बज रहे हैं। जिंदो पूछता है, तुम ये लेकर क्यों खड़े हो? देवक बोलता है, ताकि अगर तुम्हें उल्टी आए तुम इसमें उल्टी कर दो। जिंदो बोलता है, मैं ठीक हूँ। तभी उसकी नजर नीचे ग्राउंड पर पड़ती है जहाँ वो न्यू स्टूडेंट भाग रहा होता है। दोहा बोलता है, ये इस तरह क्यों भाग रहा है, कहीं ये गिर ना जाए। फिर जिंदो बोलता है, क्या वो ठीक है? और फिर हमें पता चलता है कि बाघा इसलिए भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे वो घोस्ट पड़ा हुआ था। जिंदो की शक्ल देखकर लगता है कि उसे बाघा की फिक्र हो रही है। और फिर हम देखते हैं जो बाघा के पीछे घोस्ट होती है वो बाघा के पीछे ही भाग रही होती है। फिर हमारा जो बाघा होता है वो भागकर जंगल के अंदर चला जाता है और वो जो घोस्ट होती है वो भी उसके पीछे पीछे जंगल में आ जाती है। अब यहाँ हमारा बाघा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जो हमारा बाघा होता है वो बोलता है कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं किसी भी तरह की परेशानी नहीं खड़ी करूंगा, खास करके पहले दिन। जो हमारा बाघा होता है उसके हाथ के ऊपर एक स्पाइडर चढ़ जाती है और वो उसे हटाने के चक्कर में उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई से नीचे गिर जाता है। वो खाई से नीचे गिरने के बाद भी ना बच जाता है, मतलब उसको थोड़ी बहुत चोट आई होती है। उसके चारों तरफ ना बहुत सारी स्पाइडर्स होती है क्योंकि उसके चेहरे पर भी चलने लग जाती है। हम देखते हैं एक अपार्टमेंट को जो कि जिंदो का होता है। हाँ, हमारा जिंदो होता है वो सोच रहा होता है कि ये किस तरीके की स्मेल थी, शायद वो मेरा वहम होगा। हम ग्रैनी को देखते हैं जो बोलती है, इस मीठी खुशबू का मतलब है मून चाइल्ड यहाँ आ चुका है। फिर जिंदो को वो स्मेल दोबारा आती है और वो उठकर बाहर जाने लगता है स्मेल का पीछा करने के लिए। जिंदो की जो माँ होती है वो उसे आवाज देकर बोलती है, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। हमारा जिंदो बोलता है, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं बस यहीं पास स्टोर तक जा रहा हूँ। उसके बाद हमारा जिंदो होता है वो मून की तरफ देख रहा होता है और वो बोलता है, मुझे अब सब याद आ रहा है जो कहानी मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी। हमें जिंदो और उसकी दादी दिखाए जाते हैं जो कि उसकी दादी जिंदो से बोलती है कि क्या तुम मून चाइल्ड की कहानी सुनोगे? और जो हमारा जिंदो होता है वो बोलता है कि हाँ, मुझे मॉम ने मून चाइल्ड के बारे में बताया था। वो उन बच्चों को कहा जाता है जो मिसबिहेव करते हैं और इस टाउन के अंदर हर किसी ने कभी ना कभी उस मून चाइल्ड के बारे में सुना है क्योंकि वो इस टाउन का एक बहुत ही ज्यादा फेमस मिथिकल क्रिएचर है। तो फिर जो जिंदो की दादी होती है वो बताती है कि मून चाइल्ड ऐसा नहीं है, वो बस हमें मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करता है। तो जिंदो बोलता है कि तो क्या वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता? अब जो हमारा जिंदो होता है ना वो हमें बताता है, हालांकि दादी ने मुझे बताया था जो मून चाइल्ड होता है ना वो किसी को नहीं खाता, बल्कि मून चाइल्ड को मॉन्स्टर्स आगे खा जाते हैं। व्हाट द फक, ये कैसा प्रोटेक्टर हुआ जो खुद की बलि दे देता है? तो जिंदो की दादी हमें बताती है कि पुराने टाइम में जो पहाड़ों पर इंसान रहते थे ना उनको मॉन्स्टर्स आके ना खाने लग जाते थे। तो उन जो इंसान थे ना उन्होंने मून से प्रे करी कि प्लीज हमें इन मॉन्स्टर से बचा लो। तो शायद उससे बचाने के लिए मून ने मून चाइल्ड को जन्म दिया हो। तो जो अपना जिंदो होता है वो अपनी दादी से पूछता है, तो क्या मून चाइल्ड ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी थी? तो फिर जो जिंदो की दादी होती है ना वो जिंदो को बताती है कि नहीं, मून चाइल्ड ने इंसानों के लिए खुद की बलि दे दी थी। तो हमारा जिंदो बोलता है कि मुझे याद है। तो अब हम प्रेजेंट में आते हैं और जो हमारा जिंदो होता है वो हमें बताता है कि जो कहानी का सेकंड पार्ट है ना वो जिंदो के लिए बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट था। फिर अब नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है इस इंसान को जो कि मून की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है एक इंसान को जो कि चांद की तरफ बहुत देर से देखा जा रहा होता है। फिर जो जिंदो की दादी होती है वो बताती है जो मून चाइल्ड था ना उसने चांद को अपनी आंखों में रोक रखा था और जो मून चाइल्ड था उसने अपनी स्मेल से जितने भी घोस्ट थे, जितने भी मॉन्स्टर थे, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। मून चाइल्ड को अगर कोई घोस्ट खा भी लेता उसकी बॉडी ना अपने आप जनरेट होने लग जाती। इसका मतलब वो एक तरीके से इमोर्टल ही था। हम प्रेजेंट पे दोबारा आते हैं और हम देखते हैं कि जो जिंदो होता है हमारा वो एक जंगल के अंदर पहुंच जाता है। जो हमारा जिंदो होता है वो बोलता है कि ये स्मेल फिर से आ गई, मुझे इस स्मेल से उल्टी आ जाएगी। जो अपना जिंदो होता है ना उसका पैर किसी लिक्विड जैसी चीज पर पड़ जाता है। जिंदो देखता है कि बाघा को एक मक्कड़ औरत जैसी औरत, मतलब मकड़ा औरत, क्या बोलूं उसको मैं, जो भी है स्पाइडर वुमेन जो होती है ना वो बाघा के गले पे बाइट कर रही होती है। यहाँ तक कि जिंदो ने जिस लिक्विड पे पैर रखा था ना वो भी बाघा का ब्लड होता है। बेचारे बाघा को जो स्पाइडर जैसी दिखने वाली औरत होती है ना वो खा रही होती है। हमारा जो जिंदो होता है ना वो डर के मारे बैठ जाता है और बोलता है कि नहीं, तेरे बोलने से क्या होगा, अब जो होना था वो तो हो चुका है ना। हमें जिंदो का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जिंदो बोलता है कि बेचारा मून चाइल्ड इतनी बार खाए जाने पर भी उसे कितना दर्द होता होगा, इतना तरस आ रहा है, टेंशन मत ले, अब तेरा भी नंबर लगने वाला है। उसके बाद नरेटर होता है वो हमें बताता है कि मून चाइल्ड को अगर कोई मॉन्स्टर आके खाता है ना दर्द नहीं होता। जो मून चाइल्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा ना ग्रेटफुल होता है कि वो इंसानों को बचा पा रहा है। जो हमारा बाघा होता है ना उसको काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है और बाघा चिल्लाता है, रुको, मुझे मत खाओ। हमारा जिंदो होता है उसकी हवा काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती है देखकर। तो जो नरेटर होता है वो हमें बताता है मून चाइल्ड था ना उसको बहुत ही ज़्यादा मज़े से खाया गया था। क्या बोलूँ मैं इस पे,
और अब इस एंड वाले पैनल में हमें दिखाया जाता है जो फ्लैशबैक में मून चाइल्ड दिखाया गया था ना, उसकी छाती में मॉन्स्टर्स ने छेद कर दिया, जैसे बल्लाल देव ने बाहुबली के कर दिया था। इसी के साथ हमारे मून चाइल्ड का चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये मानवा पसंद आई हो, इसका पार्ट 2 देखना हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे सपोर्ट करो यार। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मैं थोड़ा सा अटका हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो और इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने एनीमे पगलू दोस्त के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।